ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है सच्चा बालक। एक बार की बात है, एक माँ और एक उसका बेटा दोनों थे। माँ अपने बेटे को हमेशा संस्कार डालती थी, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे माँ उसको संस्कार देती रही। बच्चा बड़ा होता रहा और बच्चा सच बोलना सीख गया। वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। एक बार माँ बेटे कहीं जा रहे थे। पहले साधन होते नहीं थे, पैदल ही चलना होता था। इसलिए रास्ते में चोर, डाकू, लुटेरे मिल जाया करते थे। रास्ता जंगल में से होते थे, रास्ते कच्चे होते थे। माँ ने कहा, बेटा हमारे पास 5 असरफी हैं। असरफी का मीन्स होता है आज की डेट में पैसे। 5 असरफी हैं, इन्हें ले चलें। अगर यहाँ रहेंगे तो कोई चोर चुरा ले जाएगा। उनके अलावा घर में कोई था नहीं। तो माँ ने कहा, बेटा अगर हम इसे ऐसे लेके चलेंगे तो हमसे कोई छीन लेगा, लूट लेगा और हमें बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। वैसे हमारे पास पैसों की कमी है। माँ ने एक उपाय सोचा। बच्चे की जंघा को चीर कर उसकी जंघा में 5 असरफी सी दी। चीर के उसमें अंदर डाल दी और सुई धागे से उसकी खाल को सी दिया। वो उसमें दुबका दी गई या छिपा दी गई। और दोनों माँ बेटा रास्ते में घर से निकल गए। रास्ते में जा रहे थे। बहुत दूर जाने पर उनको रास्ते में डाकू मिल गए। रास्ते में डाकू मिले। डाकुओं ने उनको पकड़ लिया और कहा, आपके पास क्या है वो ज़रा हमें दे दीजिए। माँ ने कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, खाने का भोजन है और पहनने के कपड़े हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। डाकू को विश्वास नहीं हुआ। डाकुओं ने उनकी तलाशी की तो जब महिला की तलाश की तो महिला से कुछ भी नहीं मिला। जो उन्होंने बताया था, कपड़े, खाने का भोजन और कुछ भी नहीं। बच्चे से पूछा गया, आपके पास क्या है? बच्चे ने कहा, मेरे पास 5 असरफी हैं। पहले असरफियों की कीमत आज की डेट में लाखों रुपए में होती है। डाकुओं ने बच्चे को चेक किया तो डाकुओं ने जब बच्चे को चेक किया तो बच्चे पे कुछ नहीं मिला। डाकू तेज आवाज़ में बोला, अरे बच्चे, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। बच्चे ने कहा, मुझे मेरी माँ ने बचपन से सिखाया है कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए।
झूठ बोलना पाप है। जब बच्चे की इस बात को सुना तो डाकू को थोड़ा शक हुआ कि ज़रूर इसके पास कुछ है, इसे दोबारा से अच्छी तरह से चेक किया जाए। उन्होंने फिर से बच्चे को अच्छी तरह से चेक किया तो बच्चे के पास तब भी कुछ नहीं मिला। फिर डाकू चिल्लाकर बोला, अरे नादान से बच्चे, छोटा सा बच्चा है, तुम हमें पागल बना रहे हो। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो। बच्चे ने कहा, मेरी माँ ने बचपन से सिखाया कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। डाकू ने कहा, तो आपके पास कहाँ है? पहले पाजामा पहनते थे तो बच्चे ने अपने पाजामा ऊपर के किया और जहाँ जंगा सिली हुई थी, सिम रही थी, जो उसकी माँ ने सुई धागे से सी रखी थी, उसको दिखाया और कहा, इस जंगा में मेरे 5 असरफी हैं। डाकुओं को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। बच्चे ने उनको निकाल कर और जंगा में से 5 असरफी दिखा दी। बच्चे ने उनके हाथ के में रख दी, उनके सामने रख दी, उन्हें दिखा दिया। जब डाकू बोले, बेटा एक बात बताइए, हमने आपको कई बार चेक कर लिया, आप हमसे ये भी तो कह सकते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास 5 असरफी थी, इन्हें बचा सकते थे। बच्चे ने कहा, मेरी माँ ने बचपन से सिखाया कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने पाप है, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जब डाकुओं ने बच्चे की बात सुनी और कहा, हम कितने धूर्त प्राणी हैं, लोगों को लूटते हैं, मारते हैं, ठगते हैं, और एक छोटा सा बच्चा है जो कितना सच बोल रहा है। डाकुओं ने कहा, हे बेटे, आज से तुम हमारे गुरु हो। हमें आपकी बातों का, जो आपकी बातें हैं, हमारे दिल में उतर रही। आज से हम भी ये प्रण करते हैं कि हम भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जो डाकू थे उन्होंने सारे हथियार, अस्त्र शस्त्र सब कुछ वहीं पर डाल दिए और बच्चे को गुरु बनाया और कहा, आज से आप हमारे गुरु हो। अब यहीं से, आज से ही संन्यास धारण करते हैं और लोगों का भला करने की कोशिश करें। लोग भला करेंगे, लोगों का, उनके लिए पुण्य करेंगे। हम पुण्य का काम करना शुरू करेंगे। इसलिए कहते हैं, संस्कार कहीं से भी प्राप्त हो सकते हैं। एक छोटे से बच्चे की बात को सुनकर डाकुओं ने झूठ, बुराई, असत्य, अहिंसा सबको त्याग दिया और वो सन्यासी बन गए। और सन्यासी बनकर उन्होंने समाज का कल्याण किया, समाज में बुराइयों का अंत करने का प्रचार किया और हमेशा सच्चाई की बात करते रहे। माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं और डाकू अपने समाज में चले जाते हैं और समाज में संन्यास में रूप धारण करके लोगों का भला करते हैं। इसलिए कहते हैं, कभी भी अच्छाई कहीं से भी मिल सकती है और ज्ञान किसी से भी प्राप्त हो सकता है, छोटा हो या बड़ा। इसलिए
हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने बच्चों में ऐसे ही संस्कार डालने चाहिए जिससे क्या नाम है, अच्छे संस्कार वाले बच्चे बने। इति ओम शांति।